साथियों, क्लासेस प्रारंभ करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। कल जो क्लासेस हुआ था मेजरमेंट का, मापन का, उसमें थोड़ी कह सकते हैं, ब्लंडर कह सकते हैं, मिस्टेक हो गया है हमसे। मैं इस गलती को मानता हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए कि सर यहाँ पर गलती हुआ है आपसे, मैं उस गलती को मानता हूँ। देखिए, गलती करना बहुत बड़ी बात नहीं है, चाहे आप छोटी गलती करें, बड़ी गलती करें, गलती करना बड़ी बात नहीं है। गलती को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। मैं इस गलती को स्वीकार करता हूँ और कुछ मिनटों में उसका जो है समाधान में कर देता हूँ, है ना। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप क्या हैं, आप जो है एक टीचर की तैयारी कर रहे हैं। टीचर की भूमिका सबसे ऊपर होती है। बच्चों के जो है आप गाइडर के रूप में जो है बनेंगे आगे चल करके। और अभी फिलहाल मैं जिस मंच पर भी हूँ, आपके गाइडर के रूप में मैं हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे इस तरह की छोटी हो बड़ी हो गलती जो है मेरे तरीके से ना हो। तो इसलिए सॉरी कहता हूं कि मेरे तरफ से गलती हुआ है, उसको सुधार कर देते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ मिनट वीडियो होगा। मैंने गलती क्या किया है, आप सभी जो है इसको भी फोकस कीजिएगा। जो नहीं पकड़ पाए हैं वो फोकस कीजिएगा, और जो पकड़ पाए हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। देखिए क्या है, फोकस कीजिएगा। 1 किलोलीटर को मैंने क्या किया था, 1 पर 7 जीरो लगा दिया था, 1 करोड़ जो है मिलीलीटर के बराबर कर दिया था। देखिए, यही बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक यहाँ पर हुआ था। देखिए कैसे, अब टोटल कितना है देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ किलो है, हेक्टो है, डेका है, लीटर है, डेसी है, सेंटी है, मिली है। टोटल तो ये कितना है, 7 है। देखिए तो 7 है ना, ये 7 तो 7 है। तो स्टार्ट कहाँ से किए थे, किलो से स्टार्ट किए। तो जब किलो से स्टार्ट किए थे तो हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली, तो 6 ही ना है। किलो से स्टार्टिंग करेंगे और कहाँ मिली तक पहुंचेंगे तो 6 ही ना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि क्या, 6 जीरो लगेगा, 7 जीरो नहीं लगेगा। कितना लगेगा, 6 जीरो। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 10 to the power 6 भी कह सकते हैं ना। या फिर जो है 6 जीरो लगा सकते हैं। मतलब कि कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, 3 जीरो और 3 जीरो 6 जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 किलो लीटर इक्वल टू जो है 10 लाख मिलीलीटर कह सकते हैं। ये मिस्टेक हुआ था, मैंने आपको याद करवाया था ना, किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिलीलीटर। इधर से देखिए, बड़े से छोटे की ओर आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, किलो से कहाँ आ रहे थे, तो मिली की ओर आ रहे हैं, किलो से मिली की ओर, तो मल्टीप्लाई ही करेंगे। देखिए 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10 और 6 10, है ना, 10 to the power 6। यही मिस्टेक हुआ था, ठीक है। आप इसे सुधार लेंगे जहां भी गलती हुआ होगा पिछले वीडियो में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेलो साथियों, कैसे आप सभी, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि जेटेड एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए क्लासेस प्रारंभ किया गया है। मात्र 2 चैप्टर मैंने मैथ में करवाया। कौन कौन चैप्टर, ज्योमेट्री मैंने करवा दिया, 2D फिगर और 3D फिगर, और उससे जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं, मतलब कि एक्सपेक्टेड है, सही मैंने अब करवा दिया है। और क्या, और नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स में बहुत सारे टॉपिक मैंने अंदर जाकर करवा दिया है। वहां भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अब करवा दिया, 30 से 35 क्वेश्चन वहां भी कवर करवाए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या था, नेक्स्ट चैप्टर मेजरमेंट का जो स्टार्टिंग जो फॉर्मूला बेसिस है वो मैंने आपको करवा दिया है। मतलब यूनिट देखा जाए, यूनिट वाला जो है वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, अगर कल का वीडियो आप देखे हैं तो आज का वीडियो देखने में आपको दिक्कत नहीं होगा। मतलब ये रिवीजन ही होगा एक तरह से देखा जाए। अब क्वेश्चन 2 टाइप से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 टाइप से क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पूछे भी गए हैं मेजरमेंट से। एक तो आपका जो मैंने आपको यूनिट पढ़ाया है उससे क्वेश्चन आया हुआ है, और एक आपका क्या, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आया हुआ है। तो वर्ड प्रॉब्लम भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजिली आपके क्वेश्चन जो है बन जाएंगे आसानी से। तो वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और 30 क्वेश्चन को आप इजिली आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है और सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है ना। कल का वीडियो देखे हैं तो यहाँ दिक्कत नहीं होगा, इसलिए 12 बोल रहे हैं कल का वीडियो देखना जरूरी है। वो बेसिक क्लास देख लीजिए मेजरमेंट का, तब ये क्वेश्चन जो है कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, 4 घंटे और क्या है 22 मिनट, 22 मिनट को हम लोग को सेकंड में बदलना है। क्या बदलना है, सेकंड में। तो सबसे पहले आप 4 घंटे को पहले बदलिए, उसके बाद क्या करना है, मिनट को बदलना है सेकंड में, तब ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो मैंने आपको एक ग्राफ दिया था, कौन सा ग्राफ दिया था, ये आवर का ग्राफ था। आवर के बाद क्या था, तो आवर के बाद मिनट था, मिनट के बाद क्या था, तो सेकंड था ना, ये सेकंड था। तो मैंने आपको बताया था कि आवर से जब कहाँ जाएंगे, मिनट की ओर जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट से जब सेकंड जाएंगे तो क्या 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था।
ठीक। और आवर से डायरेक्ट अगर सेकंड की ओर जाएंगे तो 60 इंटू 60 करेंगे, ठीक। मतलब छोटे छोटे सुई से हम लोग बड़े सुई की ओर मूव करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, यही बताया थे। अब जब बड़े से छोटे की ओर आएंगे तो क्या करेंगे, है ना, सेकंड से अगर मिनट की ओर आएंगे तो डिवाइड 60 करेंगे, ठीक। और मिनट से फिर आवर आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड 60 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज मैंने आपको बताया था। अब देखिए आवर से कहां, आवर से सेकंड की ओर मूव करना है, मतलब आवर से सेकंड की ओर मूव करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, एक बार 60 से करेंगे तो आप मिनट पर पहुंचेंगे, एक बार और 60 से करेंगे तब जाकर सेकंड पहुंचेंगे, है ना। तो पहले 4 आवर को आप कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड में, तो क्या होगा 4 इंटू 60 किए तो 60 किए तो मिनट में पहुंच गए, एक बार और 60 करेंगे तो कहां पहुंच गए, सेकंड में पहुंच गए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए तो 6 और 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 चौका कितना होता है, तो 36 चौका 72 44, 144 और 00 सेकंड आ गया, देख रहे हैं ना, इतना आया, मतलब 14,400 सेकंड निकल के आ गया। अब है 22 मिनट, ठीक है। अब इस 22 मिनट को कवर करना है, इसको भी चेंज करना है सेकंड में, ठीक। मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 6 दूनी 12 13, मतलब 1320 सेकंड आ गया। अब पूछ रहा है टोटल अब कितना सेकंड हो गया, बताइए। यहाँ पर सबको सेकंड में अगर कन्वर्ट कर दिए जाए, क्वेश्चन यहाँ प्लस लिखा हुआ है, ठीक, 4 आवर प्लस 22 मिनट, है ना, को सेकंड में बदले। अब यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, और 14 और 1 15 हो जाएगा, 15,720 सेकंड ओवरऑल निकल करके आ गया। आई बात समझ में। एक मैंने कल ही आपको बताया था, ये फिगर मैंने कल ही आपको दिया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 14,400 सेकंड को घंटे में बदलिए। अब देखिए, अब सेकंड से किधर आना है, सेकंड से अब घंटे में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है ना, बड़े सुई से छोटे सुई की ओर मूव करना है। ध्यान से देखिएगा, 14,400 देखिए बट्टा करेंगे हम लोग, डिवाइड मारेंगे तो सेकंड से मिनट पहुंचेंगे तो 160 से डिवाइड मारेंगे, ठीक। अब मिनट से फिर आवर की ओर पहुंचना है, क्योंकि आवर में हमको कन्वर्ट करना है ना। चलिए एक और 60 से डिवाइड मार देंगे। अब देखिए तो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 गुने 6 करेंगे 36 हो जाएगा, 36 गुने 4 करेंगे तो कितना 144 हो जाएगा, 36 गुना 72, 4 कर देंगे तो 4 आ गया, बिल्कुल। ये 4 क्या है, तो 4 ये आवर है, 4 घंटा निकल के आ गया। आई बात समझ में। तो 14,400 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाता है, 4 आवर हो जाता है। कितना हो जाएगा, 4 घंटे हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो फर्स्ट सेकंड में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सेकंड क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत हुआ आप सबों को नहीं। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। मैंने करवा दिया बेसिक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन लिया गया है। जो मैंने आपको करवा दिया है उसी का रिवीजन समझ सकते हैं कि रिवीजन ही करवा रहे हैं आपको। देखिए 5 लीटर और 550 मिलीलीटर को ml में मिलीलीटर में बदलना है। क्या बदलना है, मिलीलीटर में बदलना है। तो 5 लीटर को पहले कन्वर्ट कीजिए, है ना। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना ml होता है, 1000 ml होता है। तो 5 लीटर कर देंगे, 5 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा ml, तो 5 इंटू 1000 कर देंगे, कितना हो जाएगा 5000 ml हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए उसके बाद लिखा हुआ कितना, उसके बाद लिखा हुआ 550 ml। तो 550 ml तो ये खुद ml में लिखा हुआ है, ml में ही लिखा हुआ है। ऐड कर देंगे सबको तो पता चल जाएगा, है ना, कि टोटल मिला करके ml में क्या हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 मतलब 5550 ml निकल करके आ गया। 5550 ml ये टोटल निकल कर आ गया। कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 किलोमीटर और 780 मीटर को मीटर में बदलना है। देख रहे हैं मीटर में, तो आप बताइए कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो 8 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 1000 हो जाएगा, मतलब कि 8000 मीटर हो जाएगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ जाएगा 780 मीटर भी है ना एक्स्ट्रा, ये ऐड कर देंगे। 780 मीटर कितना हो जाएगा, तो 8780 मीटर यहाँ पर टोटल निकल करके आ जाएगा। कोई दिक्कत हुआ समझने में, तो ये रिवीजन ही एक तरह से देखा जाए तो हो रहा है आपका, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और 6 की ओर।
5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले क्वेश्चन नंबर 6 को करना जरूरी है। देखिए क्या है, थोड़ा सा इजी है क्या, 10 केजी लिखा हुआ है और 589 ग्राम लिखा हुआ है। किस में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम में कन्वर्ट करना है, बताइए। तो 10 केजी, तो 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम, 1000 ग्राम होता है। तो 10 केजी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 10,000 हो जाएगा, 10,000 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। और एक 589 ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 589 ग्राम। तो ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10,589 ग्राम निकल करके आ जाएगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 10,589 जो है ग्राम हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पर 5 नंबर, देखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 300 ग्राम लिखा हुआ है, ठीक। 30 मिलीग्राम लिखा हुआ है, 300 ग्राम और 30 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम में कन्वर्ट, तो एक तो ऑलरेडी है 300 ग्राम, इस 300 ग्राम को हमको छेड़ना नहीं है, ठीक। ये तो ग्राम में पहले से ऑलरेडी है। एक लिखा हुआ 30 मिलीग्राम, ठीक है, 30 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए याद कीजिए वो कौन सा, वो ग्राफ जो मैंने आपको करवाया था कल, क्या, मिली सेंटी डेसी ग्राम। ग्राम वाला चल रहे हैं हम लोग, है ना। हम लोग चल रहे हैं कौन सा, हम लोग चल रहे हैं केजी वाला चल रहे हैं, है ना, वजन वाला चल रहे हैं, भार वाला चल रहे हैं। तो मिली सेंटी डेसी ग्राम, मिली सेंटी डेसी ग्राम, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, कहाँ पर फोकस कीजिएगा, ये मैंने अब करवाया था, मिली था, सेंटी था, डेसी था और ये ग्राम था, ये ग्राम था ना। अब देखिए छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो क्या बताए थे, क्या करना था, छोटे से बड़े की ओर, तो ये भाग करना था, भाग 10 करना था, देख रहे हैं ना, भाग 10 करना था। क्या करना था, भाग 10 करना था। देखिए ग्राम में पहुंचे तो कितना कितना भाग लग गया, तो भागा 10 भागा 10 भागा 10, मतलब 1000 लग गया, 1000 लग गया, बिल्कुल लग गया। मतलब ये लिखा हुआ है 30 मिलीग्राम बटे कितना करना होगा, 1000 करना होगा, ठीक, 1000। अब यहाँ पर देखिए ग्राम में कन्वर्ट हो गया, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। मतलब कितना लिख सकते हैं हम इसको, मतलब नीचे में है 30 लिखा हुआ है, तो ऊपर क्या, ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा ना। चलिए, तो पहले से कितना है ये, तो पहले से ये 2 डिजिट है, 30 है मतलब 2 डिजिट है, इसको 3 डिजिट बना देंगे तो हो जाएगा 0.030, मतलब कि 0.030 ये ग्राम में आया, देख रहे हैं ना, ये ग्राम में आ गया, ठीक। अब पहले से एक और दिया हुआ है, 300 ग्राम दिया हुआ है ना। अब ऐड कर देंगे दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 300 ग्राम हो गया और हो गया ये 0.030। तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉइंट यहीं पर बैठा दीजिए पॉइंट, तो ये हो जाएगा क्या, 300.030 ग्राम टोटल हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ समझने में। तो ये क्या करना था, कन्वर्ट करना था। ये वाला डेटा, ये वाला जो मैंने आपको करवाया है सीक्वेंस में, ये याद रखना बहुत जरूरी है ना, ये काम आएगा आपको, ठीक। तो रिवीजन हुआ आज का। और चलते हैं क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और 8 की ओर। नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये किससे दिया हुआ, तो हाइट से दिया हुआ है। हाइट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए क्या है, 5 फीट है और 7 इंच है। 5 फीट 7 इंच को सेंटीमीटर में क्या करना है, बदलना है, कुछ नहीं करना है। 5 फीट, तो आपको पता है कि 1 फीट इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, मैंने आपको करवाया था, 30.48 सेंटीमीटर होता है। बस बदल दीजिए, 5 फीट को पहले आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो 5 गुना करेंगे 30.48 सेंटीमीटर, ठीक, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। और 7 इंच है ना, तो 7 इंच को भी आपको मैंने बताया था, 1 इंच इक्वल टू कितना होता है, तो होता 2.54 सेंटीमीटर होता है। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए और जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से करते हैं, 5 8 40 का 0 हो गया, 4 बचेगा, 5 चौके 20, 4 24 का 4 हो गया, कैरी 2 बचेगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5 ये 15 हो जाएगा, ठीक है। 152.40 आया सेंटीमीटर ऊपर वाला, ठीक। और नीचे वाला देख लेते हैं, 7 से करते हैं, 7 चौके 28 के 8 हो गया, कैरी 2, 7 पे 35, 2 37 का 7, कैरी 3 बचेगा, 7 में 14 और 3 कितना होता है, 17 होता है। अब सबको ऐड कर दीजिए, 17.78 आ गया, ठीक। ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8, 7 4 11 का 1 कैरी 1, 7 2 10 का 0 कैरी 1, 15 16 17, मतलब 170.18 सेंटीमीटर निकल करके आ गया, देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और क्वेश्चन, 172 सेंटीमीटर को आप फीट में बता दीजिए, फीट में बदलना है, इंच में नहीं बदलना, फीट में बदलना है। देखिए क्या है,
अब 172 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, सेंटीमीटर है, फीट में बदलने के लिए तो 1 फीट इक्वल टू कितना होता है, 1 फीट इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर होता है ना, बस उससे डिवाइड मार दीजिए, 30.48 से डिवाइड मार दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नीचे से पॉइंट हटाएंगे, नीचे से 2 पॉइंट 2 डिजिट बाद है ना, ऊपर में आ जाएगा 100 आ जाएगा ना। अब क्या कर दीजिए, काट दीजिए, काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं तो ये नीचे 15 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक। ऊपर में 2 से काटते हैं, 2 8 16 हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटते हैं नीचे, 2 से 14 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर करते हैं 2 से, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 3 6 43 आ गया ना। अब क्या करेंगे, अब 762 से डिवाइड मार देंगे 4300 में, है ना। देखिए कितने बार में, 7 से करते हैं तो 7 6 42 हो जाएगा, नहीं 7 5 करते हैं, ज्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1, 5 31 1, 5 दूनी 10 कैरी 1, 5 31 31 का 1 कैरी 3, 5 7 35 और 3 38, देखिए नजदीक पहुंच गया ना। और 700 और कर देंगे, ज्यादा हो जाएगा, 0 हो गया, 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, 490 आ जाएगा। 1 पॉइंट देंगे, 1 0 देंगे, ठीक। अब क्या 6 बार में कर सकते हैं, बिल्कुल 6 बार में कर सकते हैं। 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, है ना, 6 36 37 का 7 हो गया, कैरी 3 बचेगा, 6 7 42 3 45 हो जाएगा, आ गया नजदीक में, बिल्कुल, मतलब 5.6 लगभग आ गया। मतलब कह सकते हैं कितना, तो 5 फीट और 6 इंच हम लोग अप्रॉक्स कह सकते हैं, 5 फीट 6 इंच कह सकते हैं। 172 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, तो 5 फीट 6 इंच हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, 5 फीट 6 इंच हो गया, है ना। तो आपको क्या बदलने आना चाहिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो मैंने कल ही बताया था, ये एग्जाम्पल ग्रुप में वहां 2-4 क्वेश्चन वहां भी किए थे, यहाँ भी जो है 2 क्वेश्चन मैंने आपको करके बता दिए। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 गैलन से लिखा हुआ है, मतलब 5 गैलन को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब बताइए कि 1 गैलन इक्वल टू कितना लीटर होता है। तो मैंने आपको करवाया था 3.7854 लीटर होता है। बस कन्वर्ट कर देना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है। 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 3.7, है ना, अप्रोक्स लेके चलते हैं, 3.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। देखिए क्या है, 5 से 35 का 5 हो गया, कैरी 3 बचेगा, 5 15 और 15 3 कितना होता है, 18 हो जाएगा। 18.5 लीटर निकल करके हो गया। कुछ तो करना नहीं था, सिर्फ याद रखना जरूरी है कि 1 गैलन इक्वल टू कितना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर, 160 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। अरे बाबू 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml होता है ना। चलिए तो 160 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 160 इंटू कर देंगे 1000 हो जाएगा। बताइए तो ये कितना हो जाएगा, 16 में कितना जीरो लगा देंगे, 4 जीरो लगा देंगे, हो जाएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा, ये इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हो जाएगा, 1,60,000 क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में हुआ है ना। तो 10 नंबर तक कुछ भी दिक्कत हुआ तो सब ये रिवीजन ही है, जो मैंने कल करवाया था उसी का रिवीजन है। 4-5 क्वेश्चन और जो है रिवीजन होंगे, उसके बाद जो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड चलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है, 12 दिख रहा है और 13 दिख रहा है। दिख रहा नहीं तो ये क्वेश्चन इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर का 2/5 पार्ट क्या होगा, है ना, 1 किलोमीटर का। देखिए ऑप्शन क्या लिखा हुआ, मीटर में सब लिखा हुआ है, 500 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर और 100 मीटर लिखा हुआ है ना। चलिए तो 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, तो 1000 हो जाता है मीटर। पता है आप सबों को, 1000 मीटर, 1000 मीटर। इसी का क्या करना है, 2/5 करना है, 2/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए कितने बार में, तो 5 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 200 बार में हो जाएगा, ठीक। मतलब कि 400 मीटर निकल करके आ गया। कहाँ दिया हो 400 मीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे 12 नंबर, 1 मीटर का 3/4 बराबर है। अब देखिए क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आपको क्या पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 लिख लेंगे। इसी का करना है 3/4। अब 100 का 3/4 करेंगे तो कितना चला जाएगा, 75 आ जाएगा, बिल्कुल 75 आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ।
13 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझा देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। कौन सा सही नहीं है ना, ध्यान से देखिएगा। कौन सा सही है, 3 सही है और 1 सही नहीं है, उसकी पहचान करना है। देखिए ए क्या लिखा हुआ, 1 kg 12 ग्राम इक्वल टू 1.012 kg लिखा हुआ है। देखिए केजी में लिखा हुआ है ना, तो देखिए 1 kg तो 1 kg है, 1 kg तो 1 kg है, इसको तो कोई कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक। अब इस 12 ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में, तो 12 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो बताइए कितना से डिवाइड करना होगा सर, 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक। इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि 0.012 आ गया। हाँ सर कह सकते हैं 0.012 या 0.012 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद 1 पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो जब भी देखिए 1 प्लस 0.012 को ऐड करते हैं, तो ये 1 जानते कहाँ चला जाता है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जस्ट आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड में ये 1 आ जाएगा। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 1.012, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये केजी हम लोग लिख दिए, यही लिखा हुआ, सही बात है। 1 kg 12 ग्राम इक्वल टू 1.012 kg होगा, ये सही है, करेक्ट है। एक और देख लेते हैं, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 10 मतलब 1010 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। 10 मीटर, तो 10 मीटर को देखिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, तो सर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 10 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बता दीजिए। ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1000 सेंटीमीटर में हम लोग क्या ऐड करना है, जो 10 सेंटीमीटर और लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा 1010 सेंटीमीटर, ये भी सही लिखा हुआ है 1010 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। 3rd नंबर लिखिए, लिखा हुआ है क्या कि 23/100 इक्वल टू 2.30 लिखा हुआ है, और कोई जो है यूनिट यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है, नहीं किया गया है, देख रहे हैं, नहीं किया गया है। मतलब क्या, अगर यहाँ से पॉइंट अगर हटाएंगे, मतलब पॉइंट अगर 20, देखिए लिखा हुआ है 23/100 लिखा हुआ है, ठीक, नीचे 00 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 डिजिट्स के बाद क्या लगाना है, तो पॉइंट लगाना है। हाँ सर लगाना है, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग, मतलब जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसको हम लोग कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23 और उसे लेफ्ट साइड में पहले क्या करेंगे, एक पॉइंट देंगे, मतलब कह सकते हैं 0.23 आना चाहिए, आना चाहिए ना, ये आना चाहिए। ये आया है नहीं, यहाँ लिखा हुआ है 2.30 लिखा हुआ है, तो नहीं होगा, ये नहीं होगा ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ये C नंबर जो है आपका करेक्ट नहीं है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। एक और लिखा हुआ है D, देख लेते हैं। 1 mm 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है, सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है। मिली के बाद क्या होता है, सेंटी आता है, मिली के बाद ही सेंटी आता है ना। तो 1 मिली जो मीटर है, 1 सेंटीमीटर का कितना है, तो 1 दशांश है ना, 1 दशांश ही है, सही बात है। दशांश का मतलब होता है, 1/10। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना, मैंने आपको बताया है। 1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, बताया था ना आपको। तो कहाँ से, मिली से हम लोग सेंटी जा रहे हैं, बगल में ही है, तो 1/10 सेंटीमीटर कह सकते हैं। 1 दशांश, दशांश का मतलब होता है ना 10वां हिस्सा, मतलब 1/10 कह सकते हैं इसको, है ना, 1/10 कह सकते हैं। तो ये भी तो सही है आपका, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर C गड़बड़ था, इसलिए आंसर यही हो जाएगा। समझ में आया, ये छोटा छोटा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। 2-3 क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 2 क्वेश्चन लिया गया, ध्यान से देखिएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझिएगा। लिखा हुआ इंग्लिश में, हिंदी में समझा देते हैं। वही क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। 3 सही होगा ऑप्शन में और 1 सही नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, सही है क्या ये, तो बिल्कुल सही है। मिली के बगल में क्या आता है, सेंटी आता है। अब मिली से सेंटी जाएंगे तो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, 10 से डिवाइड करेंगे, तो सही बात है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, ये सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं, देखिए लिखा हुआ बी में 3 लीटर
30 ml इक्वल टू 300 ml होगा। ये देख लेते हैं। 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है? 3000 ml होता है। 3000 की जिक्र नहीं किया है इक्वल टू में, है ना, सिर्फ लिखा हुआ 300 ml, तो होगा ही नहीं, है ना। यही ऑप्शन आपका जो है आंसर हो जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक, आगे चेक कर लेते सभी ऑप्शन को। सी में लिखा हुआ 1 पैसा इक्वल टू 0.01, है ना। 1 पैसा, आपको पता है कि 1 जो रुपया होता है इक्वल टू 100 पैसा होता है। हाँ सर, 1 पैसा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 पैसा इक्वल टू 1/100 हो जाएगा रुपया। ठीक, 1/100 रुपीज हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/100 को, तो 0.01 रुपीज भी कह सकते हैं। हाँ सर, कह सकते हैं। 1 पैसा को कह सकते हैं, वही लिखा हुआ है। रुपीज लिखा हुआ 0.01, ये भी सही है। आगे देख लेते हैं। 1.5 डजन इक्वल टू 18, सही बात है। 1 डजन कितना होता है? 12 होता है, प्लस हाफ डजन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा ऐड करने पर। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गलत दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया अच्छे तरीके से? आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर देखिए, 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर इक्वल टू वॉट, यही किया हुआ है। देखिए ऐसे कंडीशन में क्या करना है? देखिए अलग अलग यूनिट दिया हुआ है, लेंथ का अलग अलग यूनिट दिया हुआ है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है। तो ऑप्शन देखिएगा किस में कन्वर्ट किया है? ऑप्शन मीटर में कन्वर्ट किया है, सब में मीटर में कन्वर्ट किया है, तो आपको भी मीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो 500 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर हो जाएगा? तो 5 मीटर हो जाएगा। बिल्कुल 5 मीटर यहां से आ गया, और बीच में ऑलरेडी दिया हुआ 50 मीटर, तो मीटर में तो खुद से दिया हुआ है, कहीं चेंज नहीं करना है। आगे है 5 किलोमीटर, तो क्या पता है आपको तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 5 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5000 मीटर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, 5000 मीटर हो जाएगा। सब मीटर में कन्वर्ट हो गया। 5 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5000 मीटर कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5055 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5055 मीटर आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर तक क्वेश्चन तक मैंने आपको करवा दिया। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 16 नंबर और 17 नंबर। 16 और 17 तक ही आपका बेसिक है, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जो है बाकी होंगे। ध्यान समझिएगा। ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी तक पीछे हम लोग क्या देख रहे थे? कौन सा करेक्ट नहीं है। अब ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन ए बी सी डी देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट में लिखा 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 मीटर लिखा हुआ। ऐसा होता है? ऐसा होता है? ये 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ये तो गलत है, स्टार्टिंग में ही पकड़ में आ गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन नंबर कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कट कर देंगे ए। नेक्स्ट लिखा हुआ है बी में 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। कॉमा दिया हुआ है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये भी सही है। कॉमा एक और आगे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मिलीमीटर, ऐसा कुछ होता है। मिली के जस्ट बगल में सेंटी है, मिली के जस्ट बगल में सेंटी है ना। तो यहाँ पर 100 mm लिखा हुआ है, ऐसा होगा मतलब सेंटी से mm पहुंचेंगे तो 10 होगा ना, 10 मिलीमीटर होगा ना। तो ये 10 मिलीमीटर होगा, तो ये 100 कैसे लिख दिया है? तो ये भी आपका गलत है। स्टार्टिंग ए नंबर में तो ए स्टार्टिंग से ही पता चल गया, और बी में क्या है? लास्ट वाले से पता चल गया कि ये गलत है। ठीक, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। सी नंबर 1 किलोमीटर इक्वल टू लिखा है 1000 मीटर, सही है। 1 मीटर इक्वल टू लिखा है 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल गलत है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पर गलत कर दिया है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चेक कर लेते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर सही है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर सही है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर सही है। 10 ही होता है ना। सेंटी के बाद क्या आता है? मिली आता है, सही बात है। तो ये सही हो गया, है ना, सब सही दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ 17 नंबर 40 सेंटीलीटर प्लस 350 मिलीलीटर प्लस 4 लीटर इक्वल टू वॉट। देखिए ऑप्शन में किसमें चेंज किया, कन्वर्ट किया है?
मिलीलीटर में दिया हुआ है, सब मिलीलीटर में दिया हुआ, मतलब आपको कन्वर्ट करना है सबको मिलीलीटर में, और बीच वाला तो ऑलरेडी लिखा हुआ है मिलीलीटर में, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेंटीलीटर, देखिए सेंटीलीटर को मिलीलीटर बदलना है, सेंटी को किस में बदलना है, मिलीलीटर में बदलना है। तो 1 सेंटीलीटर इक्वल टू क्या हो जाता है ना, सेंटी के जस्ट बाद क्या होता है तो मिली आता है ना, सेंटी है ना, तो मिली के बाद सेंटी है ना, तो सेंटी देखिए हम लोग क्या चल रहे थे, हम लोग बड़े से छोटे की ओर मूव कर रहे थे, बड़े से किलो से हम लोग मिली की ओर मूव कर रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो सेंटी वहीं पर आता है। सेंटी के जस्ट बगल में क्या, मिली, सेंटी के जस्ट बगल में मिली, मतलब कह सकते हैं 1 सेंटी इक्वल टू क्या, 10 मिली कह सकते हैं। ठीक, तो 1 सेंटी इक्वल टू कह सकते हैं 10 मिली, फोकस कीजिएगा, 1 सेंटी इक्वल टू 10 मिली कह सकते हैं, हाँ सर कह सकते हैं। तो 40 सेंटी लिखा हुआ है, तो 40 सेंटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 40, मतलब 400 हो जाएगा मिली, कोई दिक्कत, 400 मिली होगी। ठीक, 400 आ गया, तो 400 इसका तो फर्स्ट वाला का निकल के आ गया। ठीक, 400 निकल कर आ गया। अब आगे दिया हुआ 350 ml, तो ये तो ml में है ही 350, तो इसको तो कन्वर्ट नहीं करना है, इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 350, कोई दिक्कत नहीं। एक और लिखा 4 लीटर, इसको भी तो चेंज करना है ml में, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो 4 लीटर इक्वल टू 4000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए, देखिए तो क्या मिलेगा, तो 4000 है, 350 है, 400 है, तो क्या हो जाएगा 4750 है ना, ऑप्शन ए ही में दिया हुआ है, 4750 ml लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक हुआ? ये सभी जो है कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट है, और जो भी यूनिट से आपके क्वेश्चन जो बने हुए हैं। अब जो है वर्ड प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा वर्ड को पढ़ना होगा, मतलब एक सेंटेंस 4-5 लाइन का सेंटेंस होगा, उसको पढ़ करके आंसर आपको देना है, वो भी इजीली ही दिया जाता है, वो भी आपको हार्ड नहीं बनाया जाता है ना। तो क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से है और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, देखिए जो बेसिक जो क्वेश्चन था मैंने आपको करवा दिया है, बेसिक क्वेश्चन 1 से लेकर 70 तक ले सब बेसिक क्वेश्चन थे। अगर बेसिक क्लास किए हैं, मेजरमेंट का बेसिक क्लास किए हैं, तो वो आपके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था, वो वहां से आप रिवीजन के तौर पर उसे ले सकते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है वर्ड प्रॉब्लम, देख रहे हैं ना कितना सारा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सिर्फ चीजों को पढ़िएगा 1 से 2 बार ना, आपको पता चल जाएगा करना क्या है, कुछ नहीं करना। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्या लिखा हुआ है कि डॉक्टर ने अमन को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। अच्छी बात है, वह नियमित रूप से, मतलब रोज नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है। कितना, 14 गिलास पानी क्या करता है, पीता है एक दिन में। यदि गिलास की क्षमता लिखा हुआ है यहाँ पर कितना, 300 मिलीलीटर लिखा हुआ है, क्षमता गिलास का कितना है, एक गिलास अगर देखा जाए तो एक गिलास में कितना ml है, तो 300 ml है, एक गिलास 300 ml है, और कितना गिलास पानी पीता है, तो ये 14 गिलास, मतलब 14 गिलास पानी पीता है एक दिन में, देख रहे हैं ना। तो वह एक सप्ताह में कितना लीटर पानी पिएगा, आपसे ये पूछ रहा, लीटर में आपसे आंसर पूछा हुआ कि लीटर में बता दीजिए, है ना। तो आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, कितना ml होता है, तो 1000 ml होता है। ठीक, देखिए एक दिन में कितना करता है, 14 गिलास, फोकस कीजिएगा यहाँ पर, 14 गिलास लेता है वो। ठीक है, 14 गिलास, और एक गिलास का कितना यहाँ पर दिया हुआ, एक गिलास की क्षमता दिया हुआ है यहाँ पर 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे बाबू 300 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तो ml में ही है ना, ml में है, हमको लीटर में चाहिए, लीटर में पूछ रहा है आपसे, तो लीटर में पूछ रहा है, तो आप बताइए लीटर से कहाँ जाना है, सॉरी ml से कहाँ जाना है, लीटर की ओर जाना है। तो ml से लीटर की ओर जाना है, तो कितना से क्या डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो क्या करना है, डिवाइड करना है ना। तो कितना डिवाइड हो जाएगा, तो 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ दिखेगा तो 14 इंटू 300 और डिवाइडेड बाय 1000 कर दें, 1000 हो जाएगा। 1000 क्योंकि पता चल गया ये लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये एक दिन का निकल के आ गया, एक दिन में कितना लीटर जो है पानी पीता है वो निकल कर आ गया। ठीक, आपसे पूछा है कितना, 7 दिनों में, देखिए तो एक सप्ताह में पूछा है, एक सप्ताह में, बस कुछ नहीं करना, 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए कौन कौन कटता है, ऊपर का 2 जीरो, नीचे का 2 जीरो काट देगा। ठीक, अब देखिए 14 बच गया, इंटू 3 बच गया, इंटू 7 बच गया, डिवाइडेड बाय 10 बच गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक जीरो बचा हुआ है, तो 14 गुना 3 करेंगे कितना होता है, 42 हो जाएगा। 42 गुना 7 कर देंगे, और बट्टे में 10 बचा हुआ है, कर देते हैं,
7 दूनी 14 के 4 कैरी 1 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 1 29 हो जाएगा, है ना। तो 294 बटा कितना 10 आ गया। तो 10 को हटाना है तो क्या करेंगे, 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, ये हो जाएगा 29.4 लीटर में आ गया ना, बिल्कुल लीटर में ये आंसर आ गया। देखिए कहां दिया हुआ 29.4 लीटर कहां है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो ये ज्यादा सिर्फ लिखा हुआ सेंटेंस जो है 5 लाइन 6 लाइन का देखने को मिलेगा, वही क्वेश्चन है अब जो मैं करवा रहा हूं, सिर्फ इसी तरह का क्वेश्चन जो है मैं करवा रहा हूं, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। देख रहे हैं ना, सिर्फ क्या पूछ रहा था, कुछ नहीं पूछ रहा था आपसे। बढ़े आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन। सिर्फ पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़िएगा तो चीजें अपने आप पता चलेगा करना क्या है इसमें। देखिए, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए, ध्यान से पढ़िएगा, एक टैक्सी का मीटर क्या करता है, पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए यात्रा करता है, उसके लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है। उस पर टैक्सी है, टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना दिखाता है, 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है, ठीक। और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। उसके बाद का मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपया दिया। कितना दिया, 258 रुपया किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी पता करना है ना, डिस्टेंस पता करना है कितना है। देखिए, तो पहले 2 किलोमीटर के लिए कितना ले रहा था वो, तो 50 रुपए। देखिए यहाँ पर फोकस कीजिएगा, तो पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए लग रहा था नहीं, तो 50 रुपए हटा देंगे, और उसके बाद के लिए कितना लग रहा था, 16 रुपये जो है प्रति किलोमीटर लग रहा था ना। तो 16 किलोमीटर के लिए पता चल जाएगा, सॉरी 16 रुपए के हिसाब से कितना किलोमीटर चला वो निकल जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 2 किलोमीटर चला है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है कितना, ये लिखा हुआ है 258 रुपया। 258 में से जो पहले 2 किलोमीटर चला है कितना लगा है, तो 50 रुपए लगा, 50 रुपए इसको हटा लीजिए, आप हटा लीजिए, चलिए हट गया, तो कितना बचेगा, 208 बचेगा। अब ये 208 रुपए लगा हुआ है, ठीक। इस 16 रुपए के हिसाब से जो है भाड़ा लगा हुआ, देखिए 16 रुपीज का भाड़ा दिखाता है अगले। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है, तो बट्टे 16 कर दीजिए, पता चल जाए कितना किलोमीटर चला है। 16 से डिवाइड मारिए कितना बार में, 208 को 16 एकम 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, 48 हो जाएगा, 16 3 48, मतलब 13 किलोमीटर जो है, अगर 16 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 13 किलोमीटर जो है चला है। देख रहे हैं 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, ठीक। 13 किलोमीटर ये, और 2 किलोमीटर पहले भी तो चला था, हटाए ना हम लोग। देखिए माइनस किए ना 50 रुपये, तो 50 रुपये माइनस किए तो कितना किलोमीटर का हटाए हम लोग, सर 2 किलोमीटर का हटाए हैं, 2 किलोमीटर का हटाए हैं, ठीक। तो 2 किलोमीटर क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, लीजिए 2 किलोमीटर ऐड कर देंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन भी कितना बड़ा है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर फोकस कीजिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है कि अनु एक मिठाई, तो मिठाई सुनकर तो है, मिठाई सुनकर आपके मुंह में पानी आ गया होगा, है ना। तो उस पानी को क्या करना है, तो पी जाना है। अनु एक मिठाई की दुकान से 2 केजी 500 ग्राम लड्डू, अब मिठाई की बात हो रहा है और लड्डू की बात हो रहा है, मतलब मिठाई की दुकान है, वहां से 2 केजी 500 ग्राम लड्डू, 3 केजी 250 ग्राम क्या जलेबी, और 4 केजी रसगुल्ले लाती है। देख रहे हैं ना, सब लिखा हुआ है ग्राम में और केजी में लिखा हुआ है, ठीक। आगे देखिएगा, दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बों में भर दिया, जिसकी अधिकतम क्षमता क्या है, उस डिब्बे की अधिकतम क्षमता कितना दिया हुआ है, तो 750 ग्राम है, मतलब कि एक डिब्बे में 750 ग्राम ही आ सकता है। तो बताना है कि सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगा, कितना डिब्बा लगेगा कि सभी जो है मिठाई पैक हो जाएगा। एक डिब्बा का क्षमता कितना है, कैपेसिटी कितना है, 750 ग्राम ही आ सकता है। देखिए यहाँ पर, तो सभी को क्या करना है, तो सभी को देखिए, सभी को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए आप। सभी ग्राम में कन्वर्ट करने का देखिए लिखा हुआ 2 केजी, तो 1 केजी इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम, पता है ना आपको। तो 2 केजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2000 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। और 500 ग्राम और है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख दे इसको 2500 ग्राम लिख दे, 2500 ग्राम कर दे, कोई दिक्कत, सभी ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। अब उसके बाद देखिए कितना जलेबी है, 3 केजी 250 ग्राम है, ठीक। 3 केजी 250 ग्राम है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 3000 इसका और 250 इसका, मतलब कितना हो जाएगा, 3250 कर दें डायरेक्ट, 3250 ग्राम हो जाएगा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, अब रसगुल्ला देखते हैं कितना केजी है, तो 4 केजी है, 4 केजी मतलब 4000 ग्राम, 4000 ग्राम हो गया ये,
सभी को ऐड कर दीजिए, और तो कुछ नहीं है, नहीं ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 2500 हो गया, 3250 हो गया और 4000 हो गया। ऐड करते हैं, 0 हो गया, 5 हो गया, 5 2 7 हो जाएगा, 4 से 7 2 9 हो गया। देख रहे हैं ना, ये हो गया, तो ये हो गया 9750 ग्राम में आ गया। ठीक, टोटल ये ग्राम में आ गया। अब इसी को मतलब कि 9750 ग्राम को कितना डब्बा का क्षमता है 750 से डिवाइड मार दीजिए। ठीक, देखिए क्या कितना आ जाएगा, तो 0 0 कट गया ये, और कितना 75 नीचे बच गया, 5 से काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो 15 12 75 चला जाएगा, ऊपर 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा 47, 5 9 45, 2 बचेगा, 5 5 25 हो जाएगा। फिर से काटिए, 15 से कितना बार में 195 बच गया ना, और 15 कम 15 हो गया, 4 गया, 15 थी 45, मतलब 13 यहाँ पर डब्बा निकल के आ गया। कितने डिब्बों में पैक किया जा सकता है, तो 13 डिब्बों में पैक किया जाएगा, है ना, कितना 13। कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सभी को क्या किए, सभी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, है ना, और डब्बा का क्षमता कितना था 750 था, 750 से डिवाइड मार दिए, पता चल गया कितना डब्बा में मिठाई पैक होगा। कौन कौन मिठाई था, जलेबी था, लड्डू था और रसगुल्ला था। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि रांची के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर का ट्रैक है। देख रहे हैं ना, रांची का कोई स्टेडियम, पटना का कोई स्टेडियम हो सकता है, दौड़ने के लिए क्या किया गया है, तो 800 मीटर का एक ट्रैक है। ट्रैक होता है दौड़ने के लिए बनाया जाता है। यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं, कितना किलोमीटर दौड़ना है, तो 20 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक, तो आपको ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होंगे, है ना, तभी जो पीछे डब्बा वाला आया था ना, वही सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। 20 किलोमीटर, देखिएगा ध्यान से, ये 20 किलोमीटर दिया हुआ है और एक ट्रैक का यहाँ पर लंबाई दिया हुआ कितना 800 मीटर दिया हुआ है। तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 20 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 20 इंटू 1000 कर दें, बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आ गया, किस में, मीटर में आ गया। और देखिए एक ट्रैक का लंबाई कितना दिया हुआ, 800 मीटर दिया हुआ, 800 से डिवाइड मार दीजिए, और कुछ नहीं करना है। ठीक, काट दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 0 काट दीजिए 1000 का। ठीक, और बचेगा कितना, और 4 से काट दीजिए, 4 दूने 8 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। ठीक, और 2 से 10 को काट दीजिए 5 बार में, मतलब कितना आ गया, 5 गुने 5 करेंगे तो 25 निकल के आ गया। तो 25 क्या करने होंगे, चक्कर लगाने होंगे, तब जाकर के पूरा होगा। 800 मीटर का ट्रैक है, 20 किलोमीटर के मैराथन हुआ है, मतलब कितना चक्कर लगाया है, तो 25 चक्कर लगाया हो। आई बात समझ में। देख रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन ज्यादा बड़ा बनाया जाएगा, डराने के लिए बनाया जाएगा, तो इसी तरह का क्वेश्चन डराने के लिए बनाया जाएगा। डरना नहीं है, क्वेश्चन देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़े, 22 नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्या लिखा हुआ है कि 5 व्यक्तियों की लंबाइयां नीचे दिया गया है। लंबाई दिया हुआ है, मैंने आपको बताया है कि सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, बताया है ना, कि फीट हो, इंच हो, सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। क्या आपको याद है कि 1 फीट इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, बता दीजिए। और 1 इंच इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, आप सभी कमेंट कीजिए क्या होता है ना, मैंने आपको कल करवाया है। देखिए क्या है, यहाँ पर लंबाई दिया हुआ सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, 163 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 हो गया। इन लंबाइयों का योग मीटर में पूछा है आपसे, बाबू क्या मीटर में पूछा हुआ है, तो आप बताइए कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर होता है ये। तो जब ये पता है आपको, तो यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सभी को कन्वर्ट करना है क्या, सेंटीमीटर से मीटर में। देखिए तो सेंटीमीटर कहाँ है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, याद कीजिए कि मिली सेंटी डेसीमीटर। तो मीटर से कहां आना था, सेंटी में आना है, मीटर से सेंटी में आना, बड़े से छोटे की ओर आना है। तो आपको देखिए कितना हो जाएगा, मतलब कि 100 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। देखिए तो 163 डिवाइड बाई 100, और क्या है, सबको ऐड करना है ना, प्लस 161 डिवाइड बाई 100 प्लस 156 डिवाइड बाई 100 प्लस 159 डिवाइड बाई 100 प्लस 162 डिवाइड बाई 100, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 डिजिट, देखिए ऊपर नीचे क्या है, 2 0 है ना, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, 1.63 हो गया।
प्लस 1.61 हो गया, सब में कर दीजिए, 1.56 हो गया, प्लस 1.59 हो गया, प्लस 1.62 हो गया, ऐड कर दीजिए, हो गया काम। चलिए पहले यूनिट डिजिट को ऐड कर लेते हैं। 2 हो गया, 2 9 11, 11 6 कितना होता है 17 होता है, 17 का 18, 18 3 21 हो जाएगा, 21 का 1 हो जाएगा, कैरी 2, ठीक है 6 हो गया, 6 और 5 11, 11 5 16 हो गया, 16 6 16 6 22 हो गया, 22 6 28, 28 और 2 30 हो जाएगा, 30 का 0, कैरी 3 बचेगा, 1 2 3 4 5, 5 और 3 कितना होता है 5 और 3 8 हो जाता है, देख रहे हैं ना 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सब में 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां बैठा दीजिए पॉइंट, ठीक पॉइंट बैठा दिए, 8.01 आ गया। अब इस 8.01 को क्या बोलेंगे, ये 8 जो दिख रहा है पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है तो ये क्या है, तो ये मीटर है, ठीक ये क्या है तो मीटर है। और जो राइट साइड में है पॉइंट के राइट साइड में जो भी नंबर दिख रहा है 0 1, तो 0 1 है तो 1 ही इसको काउंट करेंगे ना, तो 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक, पॉइंट के राइट साइड वाले को सेंटीमीटर और लेफ्ट साइड वाले को मीटर में बोल सकते हैं। आई बात समझ में, कहां दिया हुआ 8 मीटर 1 सेंटीमीटर कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। समझ में आ गया इस तरीके से, कोई दिक्कत हुआ नहीं है ना। तो आप सभी जो है कमेंट कीजिएगा, इस सभी को जो है सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, सभी को फिट बता दीजिए कितना कितना हो जाएगा, फीट बता दीजिए, इंच बता दीजिए, जो बताना है बताइए यहाँ पर, इससे आपका क्या होगा रिवीजन हो जाएगा। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ 23 नंबर के, 2 माप वाले बर्तनों का उपयोग कर, है ना 2 मेजरमेंट वाले क्या करना है, तो यहाँ पर बर्तन का उपयोग करना है, उपयोग कर 2000 ml को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या 2 लीटर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर और 2000 ml इक्वल टू 2 लीटर। तो 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है, ठीक एक बाल्टी को भरना है, जो कितना लीटर लेता है 2 लीटर जो है उसका क्या है तो वॉल्यूम है, आयतन है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के कौन से संयोजन सही नहीं है, मतलब कि आपसे बोला जा रहा है कि 200 ml का उपयोग करने वाला बाल्टी और कौन सा 300 ml का, मतलब कि जो भी बाल्टी है अगर ये दोनों को एक बाल्टी भरने के लिए, किसको बाल्टी कौन से बाल्टी को, तो 2 लीटर वाले जो बाल्टी है इसको भरने के लिए 200 ml वाला बाल्टी और कौन सा 300 ml वाला बाल्टी को अगर डालेंगे तो कौन सा, मतलब कि कौन सा जो है बाल्टी को नहीं भर पाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा भर पाएगा, तो 3 ऑप्शन होगा भरने वाला, 3 जो आएगा ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा, तो ये 2000 ml जो है फुलफिल करेगा और एक नहीं करेगा। देखते हैं कौन सा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1 और 6 लिखा हुआ है, मतलब कि 200 ml को मल्टीप्लाई करना है 1 से, देखिए तो 200 आ गया, ठीक। और क्या है 300 ml सेकेंड बाल्टी है ना, ये कितना, तो 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, 6 यहाँ पर डाला गया है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 1800 हो जाएगा, 1800 ml और 200 ml कितना हो जाएगा 2000 ml आ गया, ये 2000 ml हो गया, मतलब कि ये ऑप्शन सही है, ठीक 2000 ml इससे भरा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी में देखते हैं, 4 लिखा हुआ है, मतलब कि 200 ml इंटू 4 करेंगे है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 100 ml हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद कितना 300 है, 300 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, मतलब अभी भी ऐड करेंगे तो 2000 ml मिल गया यहाँ से भी, ये भी सही है, ये भी ऑप्शन आपका सही है, मतलब कि यहाँ से भी 2000 ml आ जा रहा है। आगे चलते हैं, सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में 7 और 2 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, तो कितना 200 ml का 7 बाल्टी ना, 7 बाल्टी मतलब कितना हो जाएगा, कितना भरा गया, तो 200 ml इंटू 7 कर देंगे तो हो जाएगा 1400 ml फिल हो गया इसमें। उसके बाद लिखा हुआ 300 ml का बाल्टी है, कितना, तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, मतलब कि ये भी हो जाएगा 1400 600 2000 हो जाएगा, देख रहे ना, इससे भी आ गया 2000, ठीक। मतलब 3 ऑप्शन ऐसा है जिससे 2000 ml वाला बाल्टी भर जा रहा है। ओके, चलिए अब एक और ऑप्शन बचा वो डी नंबर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे। लिखा हुआ 200 इंटू 6 पहला लिखा हुआ 6 टाइम्स, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना कितना हो जाएगा 1800 ml हो जाएगा। और नेक्स्ट कितना है 300 ml बाल्टी है, कितना टाइम्स 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 और 18 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, है ना। 9 और 18 को ऐड करेंगे 27 हो जाएगा। भरना तो 2000 था पर ये 27 भराया है, यही चलते ही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी वाला हो जाएगा। आई बात समझ में। तो कौन सा संयोजन सही नहीं है आपसे ये पूछा जा रहा था, कौन सा है ये नहीं पूछा जा रहा था। क्लियर है, ये क्लियर है। तो सभी ऑप्शन को यहाँ पर चेक कर लेना था और उसके बाद डी नंबर ऐसा ऑप्शन था जो कि फुलफिल नहीं कर रहा है 2000 को। बड़े आगे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, अच्छे तरीके से आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक तरफ फ्रूट लिखा हुआ है, एक तरफ रेट पर केजी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए किसी दुकान पर निम्न दर सूची प्रदर्शित की गई है, मतलब कि शो किया गया है कि किस जो है फ्रूट का कितना जो है रेट लिखा हुआ है, सब वहां पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ भी रहता है। ठीक, रेनू ने 1/1/2 kg सेब, तो 1/1/2 kg का मतलब कितना हो गया, 1 kg और हाफ कितना हो गया, 1.5 kg का 1.5 kg सेब हो गया, 2 kg संतरे और 250 ग्राम अंगूर, 500 ग्राम अमरूद और 1/1/4 kg आम खरीदे हैं। ठीक, रेनू ने इतना सारा जो है फ्रूट खरीदी और कितना कितना केजी वो जो है लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है। उसने इन सभी फलों के लिए कितनी धनराशि अदा की है, मतलब कितना पैसा लगाया है वो आपसे पूछ रहा है। तो सब पर केजी सबके देखिए सबका दिया हुआ है। एप्पल कितने रुपए पर केजी है, 120, मैंगो 84, गुआवा 80 रुपीज और ग्रेप्स कितना 96 है, ऑरेंज कितना है 90 है, सभी का दिया हुआ है और कितना केजी है वो दिया हुआ है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए आंसर। देखिए तो पहले क्या है, सेब है, तो सेब के लिए कितना 1.5 kg लिखा हुआ है, तो 1.5 kg का मतलब कितना होता है, 3/2 कर दें या 2 एकम 2 और 1 3, ऐसा भी कर सकते हैं। पूर्णांक तोड़ दीजिए, 3/2 kg है। ठीक है, 1 kg का दाम कितना है सेब का, देखिए सेब कहाँ लिखा हुआ है, तो सेब लिखा हुआ है कहाँ पर, एप्पल फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, 120 लिखा हुआ है, 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, चलिए प्लस आगे हम लोग करते हैं, उसको काटेंगे, पहले सबको लिख लेते हैं। 2 kg संतरा है तो 2 इंटू 1 kg का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखिए तो संतरा का ऑरेंज का 90 रुपया दिया हुआ है। ठीक, 90 से मल्टीप्लाई प्लस 250 250 ग्राम लिखा हुआ है, 250 ग्राम, क्या 250 ग्राम को देखिए सभी को तो हम लोग केजी में लिखे हैं, 1.5 kg को केजी में डाल दिए हम लोग, 2 kg को केजी में ही लिख रहे हैं, तो इसको भी आपको केजी में लेकर चलना पड़ेगा। तो 250 ग्राम को केजी में कितना लिख सकते हैं, 250 ग्राम को केजी में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, 250 बटे कितना करना होगा, 1000 करना होगा। काटिए तो कितना हो जाएगा, ये क्या 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 का 100 काट दीजिए, मतलब कि 1/4 हम लोग लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केजी में बदल दिए 1/4। ठीक, 1/4 इंटू कितना करना है, तो देखिए 1 kg का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 kg का वैल्यू दिया हुआ है कितना, क्या है, अंगूर है ना, ग्रेप्स लिखा हुआ है 96, चलिए 96 प्लस देखिए वहां पर कितना 500 ग्राम लिखा हुआ है अमरूद। अमरूद देखिए गुआवा कहाँ है, यहाँ पर 80 रुपीज है, तो 500 ग्राम को क्या हम लोग 1/2 हाफ लिख सकते हैं, लिख दीजिए इसको केजी में बदल करके, हाफ हो गया, ये हाफ केजी हो जाएगा। कितना लिखा हुआ 90 लिखा हुआ है, गुआवा 80 है ना, गुआवा 80 है, ठीक है 80 रुपीज हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या है, हो गया, और एक और है प्लस 1/1/4 kg, इसको तोड़ लीजिए पूर्णांक को, 4 4 एकम 4 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो गया केजी। आम है ना, आम का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ, 84 दिया हुआ है, 84 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, विजिबल है, सही से दिख रहा है, थोड़ा सा हम भी चेक कर लेते हैं सही से दिख रहा है कि नहीं, कहीं कर तो नहीं रहा है, चलिए दिख रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब काट देंगे हम लोग। देखिए 3/2 है इंटू 120 है, 2 से काट देंगे 120 को 60 बार में, और कोई कटेगा, देखिए 1/4 को देख लेते हैं, 96 कटेगा ही कितना बार में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 चौका 24 चौका 96 होता है। ठीक है, काट सकते हैं 1/2 और इंटू 80 है, कट सकता है ये 40 बार में, और 5/4 है और इंटू 84 है, 4 से कट जाएगा 84, 4 दूनी 8 4 21 चौका 84 होता है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। देखिए क्या 60 गुना 3 करेंगे तो 180 प्लस 90 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 9 दूना 18 180 हो गया। 24 से कम 24 हो जाएगा, ठीक, अब प्लस 40 से कम 40 हो जाएगा, प्लस 21 बच्चे कितना हो जाएगा, 5 एक 5 दूनी 10 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब बस ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं है, तो 180 180 360 हो जाएगा ये, तो ये 360 तो हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए
40 हो गया और 24 हो जाएगा। 40 24 कितना होता है? तो 40 24 64 हो गया, ठीक है। और 105 है, ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 हो गया, 6 से 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। 529 यहाँ पर टोटल पैसे लगेंगे। कितना रुपए लगेगा? 529 रुपए। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ठीक है। ये दिया हुआ पर केजी इसलिए दिया हुआ है ताकि आप रख सके 1 केजी का वैल्यू। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे, समस्या नहीं है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। नंबर 25 इजी ही है, थोड़ा सा पढ़िएगा, तो इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि सब क्वेश्चन को 1 2 बार पढ़िएगा तो चीजें समझ में आएगा, करना क्या है, तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है, पूर्ण रूप से पानी से भरा हुआ है बाल्टी। कितना लीटर है? 16 लीटर। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। छोटे छोटे बर्तन है, उस पूरे बाल्टी को क्या करना? सही बर्तन में पानी जो भरना है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा, देख रहे हैं ना, एक मग होता है ना, मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जाता है, मतलब कि डाला जाता है। तो मग की धारिता पूछा है कि मग का धारिता क्या है, मग का वॉल्यूम कितना, कितना पानी जो है मग में आ सकता है, वही आपसे पूछा है। मग में कितना पानी आ जाएगा? तो 16 लीटर देखिए, अब ऑप्शन देखिएगा, एमएल में दिया हुआ है, सब एमएल में दिया हुआ है ना, सब एमएल में। तो आपको जो दिया हुआ 16 लीटर उसको एमएल में कर लेना है। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना एमएल? 1000 एमएल। मतलब कि 16 लीटर दिया हुआ है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एमएल में आ गया, ठीक। अब एमएल में आ गया तो देखिए कितना बार किया गया है? तो 50 बार मग से भरा गया है, 50 बार। तो 50 से अगर डिवाइड मार देंगे तो 1 मग का धारिता निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। 50 से मार देंगे डिवाइड, कुछ नहीं करना, हो गया काम। 50 से देखिए काटिए तो 50 गुना का 100 हो जाएगा, मतलब कि 20 बार में कट गए 1000, ठीक। तो 16 गुना 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16 गुना 32 हो जाएगा, 1 जूल लगा देंगे, ये हो जाएगा 320 ml। कहाँ है? 320, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। हो गया आंसर, कुछ नहीं करना था, मग की धारिता निकल के आ गई। क्या करना था? 16 लीटर था, इसको मिलीलीटर बदल दिए और 50 बार जो है मग से डाला गया है, तो 50 से डिवाइड मार देंगे तो हो गया काम, जो आ गया आंसर वही हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इतना बड़ा क्वेश्चन है और आंसर कितना जो है छोटा निकल कर आ रहा है, देख रहे हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 और 27। क्वेश्चन नंबर 26 27 ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान से पढ़िए, आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन से भार को 100 ग्राम और 200 ग्राम और 500 ग्राम के बांटों से मापा नहीं जा सकता है? देख रहे हैं ना, नहीं कह रहा है कौन सा जो है यूज करना है। देखिए 300 ग्राम, 400 ग्राम, 700 ग्राम, 750 ग्राम, किसका यूज करना है? 100 ग्राम का यूज करना है, 200 ग्राम का बाट का यूज करना है और 500 ग्राम का बाट का उपयोग करना है। बाट का मतलब समझते हैं ना, जैसे तौला जाता है ना, इसको बटखारा भी कहते हैं, बाट वही होता है। तो 100 ग्राम का यूज करना है, 200 ग्राम का यूज करना है और 500 ग्राम का यूज करना है, ठीक। तो देखिए क्या 300 ग्राम आ सकता है? देखिए तो बिल्कुल आ सकता है, मतलब 100 ग्राम का एक ले लीजिए, 100 ग्राम का एक बाट ले लीजिए और प्लस किसका 200 ग्राम का एक बाट ले लीजिए, कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो 300 ग्राम तो आ सकता है। 300 ग्राम हम लोग क्या कर सकते हैं? 300 ग्राम हम लोग माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना 300 ग्राम को। क्या 400 ग्राम को मापा जा सकता है? बिल्कुल मापा जा सकता है 400 ग्राम को। कैसे? तो 100 ग्राम का क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कर सकते हैं, 400 ग्राम का लेना है ना, 400 ग्राम लेना है तो ये 500 ग्राम का एक ले लेते हैं, ठीक, और माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे कौन सा 100 ग्राम का एक बाट लेकर माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? तब भी 400 निकल के आ गया, 400 ग्राम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ये भी आ सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सी नंबर 700 ग्राम कैसे आ जाएगा? तो 200 बाट का एक यूज कर लीजिए, ठीक, और प्लस 500 बाट का एक यूज कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 500 और 100 200 कितना हो जाएगा? 700 आ जाएगा। मतलब 700 ग्राम भी हम लोग तौल सकते हैं, है ना, मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक। चलिए एक और है डी नंबर 750। तो देखिए 700 तो कर सकते हैं, क्या ये 50 ग्राम लोग कर सकते हैं? 50 ग्राम का कहीं नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया, 200 ग्राम दिया, 500 ग्राम दिया हुआ है। 700 बना सकते हैं पर 50 ग्राम कहां से बनाएंगे? तो ये नहीं किया सकता है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। देखिए ध्यान से बजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्या है कि फलों का वजन करते समय एक विक्रेता ने
तराजू के एक पलड़े में कितना लिखा हुआ है, 2/1/2 kg लिखा हुआ है। अरे बाबू 2/1/2 का मतलब क्या होता है, ये तो 2 kg हो गया और हाफ kg, 2 kg हाफ kg कितना होता है, 2.5 kg हो गया। 2.5 kg के बट्टे रखे हैं, क्या रखे हैं, 2.5 kg बट्टा का मतलब समझ सकते हैं, वही जो बटखारा कह सकते हैं उसको, बट्टे रखे हैं। और दूसरे पलड़े में दूसरे जो भाग होता है उसमें क्या है, 200 ग्राम है तथा उसके बाद 100 ग्राम के बट्टे तथा फल रखे हुए हैं। उसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, एक 2 होता है, 2 तराजू का भाग होता है, एक में क्या लिखा हुआ है, 2.5 kg रखा हुआ है, और दूसरे में क्या है, दूसरे में 200 ग्राम का है और 100 ग्राम का, और साथ साथ कुछ फल भी रखा हुआ है, देख रहे हैं ना, फल भी रखा हुआ है। तो आपसे पूछा है कि फलों का वजन कितना है, फलों का वजन कितना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, 200 ग्राम जो दिख रहा है ये 200 ग्राम, और कौन सा दिख रहा है, 100 ग्राम दिख रहा है, 100 ग्राम दिख रहा है, और टोटल है कितना, एक पर कितना है, तो 2.5 kg है, एक पर 2.5 kg है और दूसरे पर क्या है, तो 100 ग्राम है, 200 ग्राम है और फल है। अरे बाबू फल पता करना है तो क्या करना, 100 ग्राम 200 ग्राम को 2.5 से हटा दीजिए, पता चल जाएगा फल कितना है। तो ये 2.5 kg दिख रहा है, 2.5 kg का मतलब कितना होता है, अरे 1 kg इक्वल टू कितना होता है, कितना 1000 ग्राम हो जाता है, 1000 ग्राम होता है। मतलब 2.5 kg का मतलब कह सकते हैं ये 2500 ग्राम हो जाएगा, बिल्कुल 2500 ग्राम हो जाएगा। ग्राम में इसमें लिए इसलिए लिए कि 100 ग्राम दिया हुआ है और ये 200 ग्राम दिया हुआ है, घटाने में सहूलियत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो 100 ग्राम और 200 ग्राम कितना हो जाएगा, 300 ग्राम हो जाएगा। यहाँ से 300 ग्राम को हटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना ग्राम फल दिया हुआ है। और देखिए फल जो दिया हुआ ऑप्शन में भी ग्राम में ही दिया हुआ, सब ग्राम में दिया हुआ है, तो पता चल जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 2500 में 300 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 2200 ग्राम निकल के आ जाएगा। फल का वजन कितना है, तो 2200 ग्राम। ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ 2200, ऑप्शन फर्स्ट में दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ 2200 kg, 2200 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये 27 है, 26 हो गया, 27 हो गया, 28, 29, 30, 30 क्वेश्चन जो है आपको दिया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 28 क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा दिया हुआ है पर ये क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फोकस कीजिएगा। देखिए क्या है कि राम सोमवार को 2 घंटे व्यायाम करता है, ठीक है, एक्सरसाइज करने जाता है, बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज करना सबके लिए जरूरी है। तथा मंगलवार की सुबह 6:45 से, देख रहे हैं ना, 6:45 से 7:30 बजे तक क्या करता है, व्यायाम करता है। मतलब अगर देखा जाए सोमवार को 2 घंटे क्या करता है, व्यायाम करता है। मंगलवार को कितना, अगर देखा जाए मिनट में देखा जाए कितना यहाँ पर मिनट हो गया, तो 6:45 से 7:30 तक अगर व्यायाम करता है तो 15 मिनट इधर हो गया और 30 मिनट इधर हो गया, मतलब 45 मिनट क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, ठीक, मंगलवार को। तथा बुधवार को क्या करता है, 150 मिनट तक व्यायाम करता है, ठीक है। तो 3 दिन का कुल व्यायाम का समय आपसे पूछा, वो भी मिनट पूछा हुआ है। देख रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन आया है, तो सिर्फ डराने के लिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ, कुछ क्वेश्चन है नहीं, सबको क्या करना, मिनट में कन्वर्ट कर देना है। अब 2 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना कितना हो जाएगा, 1 घंटा इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट, 2 घंटा कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा, ठीक है, 120 मिनट हो गया। उसके बाद देखिए मंगलवार को कितना है, तो मंगलवार को 6:45 से 7:30 कितना मिनट हो गया, ये हो गया कितना, 45 मिनट हो गया। देखिए तो 15 और 30 कितना हो गया, 45 मिनट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बुधवार को कितना, तो 150 मिनट, 150 मिनट भी आपको ऐड करना पड़ जाएगा, 150 मिनट। अब कुछ नहीं करना, ऐड कर दिए, यही आपसे पूछा हुआ है। ये मंडे का है 120, ट्यूजडे का क्या है 45, और क्या वेडनेसडे का कितना है 150 मिनट है, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 हो गया ये, और 4 2 6 और 5 11 का, 1 कैरी 1, 1 1 2 3 हो जाएगा, 315 मिनट यहाँ पर टोटल निकल करके आगे कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह का क्वेश्चन जो है 29 भी है, 30 भी है, तो क्या 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दे, आप जो है कमेंट कीजिएगा उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 दिख रहा है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप सभी आसानी से पढ़ सकते हैं, एक बार 2 बार पढ़िएगा, आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। ऑप्शन भी लिखा हुआ है, देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ, फोकस कीजिएगा, सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं, ध्यान समझिएगा। किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। 1 सेंटीमीटर की दूरी कितना को, तो 400 किलोमीटर को क्या करता है, निरूपित करता है। यदि भूमि पर 2 नगर, है ना, भूमि पर 2 नगर 3400 किलोमीटर, 3400 किलोमीटर लिखा हुआ है, 3400 किलोमीटर की दूरी पर क्या स्थित है, तो आपसे पूछा है कि मानचित्र पर उनकी दूरी क्या हो जाएगा, यही डिस्टेंस पूछा हुआ है, ठीक।
वो भी सेंटीमीटर में दिया हो, 7.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ठीक, एक बार और इसको आप कर लीजिएगा, चला लीजिएगा इस वीडियो को। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दीनू अपना मसालों का कारोबार शुरू करता है। ठीक है, अच्छी बात है। वह 10 केजी हल्दी पाउडर, 8 केजी लाल मिर्च पाउडर और 15 केजी धनिया पाउडर खरीदता है। ठीक है, वह प्रत्येक मसाले के 20-20 ग्राम, देख रहे हैं ना, 20-20 ग्राम के छोटे पैकेट बनाता है। 20-20 ग्राम का छोटे छोटे पैकेट बनाता है सभी को। ठीक, उसने बेचने के लिए मसालों के लिए छोटे पैकेट तैयार की। कितना पैकेट तैयार किया वही आपसे पूछ रहा है ना। तो सभी को क्या करना है, तो सभी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिएगा और ये 20 ग्राम से डिवाइड मार दीजिएगा, पता चला जाएगा कितना जो है पैकेट वो तैयार किया है। आई बात समझ में? तो 29 नंबर क्वेश्चन और 30 नंबर क्वेश्चन अगर होमवर्क दे तो आपको ज्यादा दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। तो आप सभी कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। तो 3 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। आगे हम लोग चलेंगे कौन सा चैप्टर, आगे हम लोग चलेंगे एक चैप्टर है कौन सा, फ्रैक्शन, उसको कल से हम लोग कवर करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा।